तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। इसमें आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आपको एक स्पेलिंग दी जाएगी, ठीक है, एक वर्ड दिया जाएगा, उससे आपको वर्ड फाइंड करने होंगे, या कुछ अल्फाबेट दिए होंगे, उससे आपको एक वर्ड बनाना होगा। जैसे हम सीधे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास दिया है एक वर्ड, ठीक है, वर्ड है हमारे पास INSTRUMENTALIST, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि इस शब्द के प्रयोग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो नीचे वर्ड दिए हैं हमारे पास, ठीक है, INSTR इंस्ट्रक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास TALISMAN। उसके बाद सी ऑप्शन है हमारे पास ENTRUST, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारे पास METRE। तो ये वर्ड दिया है हमारे पास, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया कि इस वर्ड में से कौन से ये वर्ड बन सकते हैं। तो कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं इस ऊपर वाले वर्ड से? अब देखो, पहले वर्ड में ये सारे लेटर है, यहाँ पे सी है, ऊपर सी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, सीधी बात दिख रही है। दूसरा देखो, TAL, T भी है, A है, L है, I है, ST, M भी है, A भी है, N है, ये तो बन जाएगा पूरा। उसके बाद अगला देखो, E भी है, N भी है, T, ठीक है, R, U भी है, S भी है, T है, ये भी पूरा वर्ड बन जाएगा हमारे पास। और लास्ट वाला नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ई है और ऊपर हमारे पास एक ई है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 है, METRE, ठीक है, ऊपर एक ई था, ये वाला, इसके सिवाय और कोई ई नहीं है। तो आपने ऐसे फाइंड करने हैं कि इस वर्ड में से कौन से वर्ड बन सकते हैं आगे को, ठीक है। ये होता है हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन का। उसके बाद अगला, ठीक है, अगला वर्ड लिखेंगे अब हम। सेकंड वर्ड हमारे पास प्रेपरेशन। PAREPETPARTITION, ठीक है। उसके बाद डी है पैरेट। देखो भाई, तो कौन सा वर्ड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा? लास्ट बनेगा बस। सिर्फ बी बनेगा। सीजीएल के पेपर में आया था क्वेश्चन भाई। देखो यहाँ पे PAM, ठीक है, PAM, P भी है, A भी है, पर M नहीं है, तो ये वाला तो नहीं बनेगा। अगला देखो, REP, R भी है, E भी है, P भी है, पर यहाँ पे 2 बार E आ गए, ऊपर एक ही था, तो ये वर्ड भी नहीं बनेगा। अगला देखो, PAR आ गया, ठीक है, TI आ गया, फिर आगे फिर से T है, तो ऊपर नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब बच गया पैरेट। P भी है, A भी है, 2 R ये वाले हो गए, O भी है, T भी है, तो कौन बनेगा? D। लिख दिया।
उसके बाद अगला है MONUMENT, मोन्यूमेंट। ठीक है, तो इससे वर्ड है हमारे पास TENENT। उसके बाद बी ऑप्शन TENT, MOUNT। उसके बाद अगला मूवमेंट, मोन्यूमेंट से। ओके, इसमें देखो दो बार टी आ गया, ऊपर एक डी था, तो ये वाला तो सीधा सीधा नहीं बनेगा। यहाँ भी डबल टी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में डबल ई है हमारे पास, ऊपर एक ही था, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा हमारे पास? माउस। ऐसे देखने में डबल डबल आ गए, ऊपर थे कि नहीं थे, सीधा उनको। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास वर्ड यह वर्ड हमारे पास रेपुटेशन। ठीक है, इसका पहला वर्ड है TUTOR। उसके बाद बी है उसके बाद सी रिक्वायर, REQUIRE। उसके बाद है डी रिटायर। अब देखो भाई कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। डबल टी है, यहाँ भी है, यू है, ओ है, आर है, पहला तो बन गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, यहाँ पे टी है, ओ है, एन है, सब कुछ है, डी ऊपर डी नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। उसके बाद REQ, क्यू आ गया तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर क्यू नहीं है। उसके बाद RE, यहाँ पे डबल आर आ गया तो ये नहीं होगा। आपने ऑप्शन देख के जाना, अगर ऑप्शन में दो होंगे, ठीक है, दो वर्ड होंगे, तब आपने दो चेक करने हैं। अगर एक ही होगा, मेरे को सीधे ही पहले मिल गया था, पहले वाला मैंने सीधा टिक करना था, इसको आगे वाले मेरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद अगला डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, तो इससे बनेगा एक, ठीक है, SECRECY, सिक्रेसी। ठीक है, बी है माइक्रो, MARY। उसके बाद डी ऑप्शन, वो है DEMON। देखो भाई कौन सा सी बंदा। अब देखो भाई ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इनको सब सॉल्व करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन। इनका काम होता है टाइम कंज्यूम करना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे लास्ट ऑप्शन से शुरू करना है, आपने चेक करना, क्योंकि ये क्वेश्चन डाल होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जितना ज्यादा, क्योंकि सबको पता है एग्जामिनर को क्वेश्चन को हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। इसमें क्या है, इसमें लेटर ढूंढ के वर्ड फाइंड करना है, लास्ट ऑप्शन से करना है, आपने शुरू करना है, क्योंकि टाइम कंज्यूम करेगा। ऑप्शन ज्यादातर सी या डी ही होती है इनकी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ठीक है, तो पहले में है SEE आ गया तो ये तो नहीं होगा। अगला है MI आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला है MAR, ठीक है, CY, ये बन गया। अब अगला में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर इनमें सी और डी ऑप्शन ही होती है भाई। ठीक है, तो आपने पीछे से चेक करना है शुरू। उसके बाद अगला ए है ओपन,
बाद सी ओपिनियन, डी है नेशन। तो बताओ कौन सा होगा? ठीक है। ओ पी, अब इसमें पूरे में ई कहीं नहीं है, ये तो नहीं होगा। ओ पी आई यू एम कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ओ पी आई डबल एन आ गया, यहाँ पे देखो डबल एन है हमारे पास, डबल आई भी है, ओ भी है, एन भी है, तो ये तो हो गया। अब अगले वाला चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑप्शन आ गई सी, देखो सी, सी ऊपर वाले की भी सी थी। ठीक है। तो टाइम कंज्यूम करने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। ये तो थे क्वेश्चन जिसमें वर्ड भी कौन सा बनेगा। ठीक है। अगले आएंगे जिसमें कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। अगले में 3 बनेंगे, एक वाला नहीं बनेगा, तो आपने फाइंड करना है। ठीक है। ठीक है। तो आपने फाइंड करना है कि कौन सा अक्षर शब्द के प्रयोग से कौन सा अक्षर नहीं बनेगा। ठीक है। क्या है? शब्दों के अक्षर से कौन सा अक्षर नहीं बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास है पहला टी ई डबल आर आई एफ वाई, वेरीफाई। ठीक है। तो इसका है पहला आर आई एफ टी, बी ऑप्शन है हमारे पास एफ ई डबल आर वाई, सी ऑप्शन है हमारे पास टी आई ई आर, और डी ऑप्शन है हमारे पास एफ डबल ई टी। ठीक है। अब देखो इसमें भी कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। आर आई एफ टी सारे हैं, ये तो बनेगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अगले में ये भी बनेगा, डबल आर है, ये है, एफ वाई है। ठीक है। अगले में टी आई ई आर, ये भी ठीक है गलत होगा, तो लास्ट में एफ डबल ई टी, क्योंकि यहाँ पे ई एक ही दिया है। ठीक है। डबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद है अगला, अगला है हमारे पास एम यू टी ए टी ई। ठीक है। तो आपके पास नीचे वर्ड दिए हैं ई ए टी, बी ऑप्शन है टी ई ए टी, सी ऑप्शन है हमारे पास एम यू टी ई, डी ऑप्शन है हमारे पास एम डबल ई टी। ठीक है। देखो ई ए टी ये भी नहीं होगा हमारे पास, टी ई ए टी ये भी नहीं होगा। ठीक है। एम यू टी ई ये भी नहीं होगा, बच गया हमारे पास लास्ट ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर होगा। देख लेना ज्यादातर क्वेश्चन में सी या डी ऑप्शन ही रहेगी आपकी। ठीक है। बहुत देर चांस हो गए जब ए और बी ऑप्शन होगी। ठीक है। उसके बाद अगला, ठीक है, कैरेक्टर वर्ड है हमारे पास सी एच ए आर ए सी टी ई आर, ये है वर्ड हमारे पास कैरेक्टर। ठीक है। तो इससे वर्ड बन रहे हैं हमारे पास टी आर ए सी ई आर, उसके बाद बी ऑप्शन सी एच ए आर, चार्टर। ठीक है। तो अगला हमारे पास एच ई ए आर टी वाई, और डी ऑप्शन हमारे पास सी आर ए टी ई। ठीक है। अब इसमें टी आर ए सी ई आर, टी आर ए सी ई आर, तो ये तो नहीं होगा।
अगला है CHARTER, ठीक है, दोनों के वर्ड सेम है तो ये नहीं होगा। अगला HEARTY, यहाँ पे हमारे पास आ गया Y, ऊपर हमारे पास Y नहीं है, तुम्हारी ऑप्शन ये होगी, ठीक है। तो ये होता है जिसमें कौन सा वर्ड नहीं दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास अल्फाबेट अलग अलग दिए होंगे, ठीक है, और आपने उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो कैसा होता है। ऑप्शन होगी आपको ऐसी कि दिए गए अक्षरों से, ठीक है, या दिए गए अक्षरों के प्रयोग से अर्थपूर्ण ठीक है अक्षर बनाए, कि ऐसा होगा जैसे हमारे पास वर्ड दिया है, ठीक है, GICODN। अब इनके नीचे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन होगी ए, ठीक है, 21 43 65, बी 43 26, उसके बाद सी है 65 23 14, ये डी ऑप्शन है 34 52 61। अब बताओ इन वर्ड को आपने अरेंज करना है तो कौन से अरेंजमेंट से एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इससे करो जरा अरेंज, और कौन क्या वर्ड बनेगा। डी 34 49। अब देखो क्या बनेगा, बनाओ इससे वर्ड। पहले हमारे पास 2 1, ठीक है, मतलब IGS से वर्ड अरेंज करके कोई वर्ड बनेगा। देखो क्या दिया हमारे पास, अगर मैं ऐसा बना लूं IG, ठीक है, OCND, ये कोई वर्ड बना हमारे पास नहीं बना। उसके बाद दूसरा देखो, ये समझाने के लिए जरूरी नहीं आपने सब बनाना है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास 43 क्या हुआ है OC, उसके बाद 26 IN, ठीक है, DG, ये भी कोई वर्ड बना हमारे पास की नहीं बना, कोई नहीं बना। उसके बाद 65 देखो 65 ND, ठीक है, ICGO, अब ये भी कोई वर्ड बना हमारे पास, पढ़ा है आपने किसी अल्फाबेट में ऐसा कोई वर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो 34, ठीक है, क्या है CO, अगला है D, ठीक है, अगला है ING। तो कोडिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर भी है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपने खुद देखो वर्ड बनाना है मीनिंगफुल, ठीक है। हमारे पास है AIA, ठीक है, DON, सॉरी N नहीं है H, DOH, ठीक है, ENS, IADOHENS। चलो बनाओ इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं इस बार, आपने खुद बनाना है। इंडोनेशिया, INDOHESNK,
सप्लाई आएगा इंडोनेशिया में। चला ही आ जो आई एन बी कौन सा वर्ड बनेगा? नाम इसलिए कुमार अच्छी तरह से रहना को क्या वर्ड बनेगा भाई? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नहीं आप ऐसे लाओ दिमाग, ऑप्शन तो बना दोगे आप। बोलो क्या बनेगा 23 का? दो तीन पाँच ADH, फिर उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद ENF 6 8 1 4 7 6 8 1 4 और 7 एडिशन। एडिशन कितने रहूंगा? ऐसा ही है भाई, वर्ड है ये। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको इजी वर्ड दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने फॉर्म करेंगे उसको। पेपर में आया था क्वेश्चन भी, भैया पता नहीं मीनिंग क्या होता है इसका ना। Essential. Essential. तीन लगेगा ना आया और आयु Essential. तीन लगेगा क्या बनेगा इससे? ESSINTIL ESS ये तो बचेगा फिर एक। बोल देनी क्या बोलेगा? ESSENTAIL TAIL तब वो भी नहीं बने, 9 ही लेटर हुए। ESSENTIALS पढ़ दिया क्यों? नहीं ये डाला पर एस लगा गूगल लाइक से ESSENTIAL सेंसर में पहले बात बोलने की सुन दिए गया ना मैं लिख रहा हूं Essentials। ठीक है,
अब ऐसे वर्ड आपको दिए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होंगे, ठीक है। आपने उनसे एक वर्ड फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। जैसे एक दो वर्ड और पूछता हूं मैं आपको। जैसे वर्ड है हमारे पास GTAENM। Grade point average, GPA, is a number representing गेट मैन। क्या बनेगा भाई? मैंटेज, MENTAGE। नहीं वर्ड कर रहा है तो क्या बताओ? करो, कोशिश करो। क्या होगा बोलो? इतना इजी वर्ड है ये तो। फोन का यूज नहीं करना है भाई तुम्हारे, तब तो मैग्नेट। क्या से देखा? तो क्या वर्ड बनेगा भाई? मैग्नेट बनेगा, MEGNET, मैग्नेट, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना है आपने कौन सा वर्ड, क्या होता है मैग्नेट का मतलब।